चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 11th ऑफ BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का चैप्टर 11 शुरू करते हैं। ये भी मेल्स से रिलेटेड चैप्टर है। राइटिंग फॉर्मल मेल्स कैसे लिखते हैं इसके बारे में बताया गया है। देखिए, पहले जब इंटरनेट नहीं था, बेसिकली इस चैप्टर में हम ईमेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब इंटरनेट नहीं था तब हम क्या करते थे, पहले चिट्ठी लिखते थे, उनको मतलब पोस्ट करने जाना होता था, एक लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से या फिर इंटरनेट की वजह से आपको क्या फ़ायदा मिला है कि इंस्टैंटेनियस डिलीवर होता है। आप अभी लेटर ड्राफ्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, लेटर उधर डिलीवर हो जाता है ना। ये एक अच्छा सस्ता जरिया बन गया है हमारे पास, और इसने पूरा जो सिनेरियो था पहले लेटर लिखना और पोस्ट करना, उन सबको चेंज कर दिया है। तो हम यूजिंग ईमेल कैसे लेटर ड्राफ्ट करते हैं, उसमें कितने तरीके के लेटर्स हो सकते हैं, ये सब यहाँ पर अभी पढ़ेंगे, है ना। देखिए, द मोस्ट कॉमन एंड प्रेफर्ड मेथड ऑफ इनफॉर्मल, जो कि आप अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को लिखते हैं, एंड फॉर्मल जो कि ऑफिशियल लेटर हो गया, कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज द ईमेल। ईमेल क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंस्टैंटेनियस होता है, एक्सेसिबिलिटी पूरी दुनिया में होती है ना। तो एन ईमेल कैन बी यूज्ड एज एन इंटर ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर हो सकता है, इंटरनल और रिटन कम्युनिकेशन टूल की तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। और इट कैन बी सेंट टू समवन आउटसाइड द कंपनी, जो कंपनी के बाहर हैं, किसी को भी आप ईमेल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें भी क्या होता है, देयर आर डिफरेंट्स in languages and styles used in formal, semi-formal और formal mails। एक हो गया इनफॉर्मल, एक सेमी फॉर्मल और एक फॉर्मल मेल्स। इन सब में डिफरेंट स्टाइल्स आपको यूज़ करना होता है, लैंग्वेज अलग अलग यूज़ करना होता है। देखिए, इनफॉर्मल मेल में हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, ये रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं। इसमें कोई ग्रामर नहीं है, कोई सिंटैक्स नहीं है, ये कैजुअल होता है। आप इसमें स्लैंग यूज़ कर सकते हैं, एब्रिविएशंस यूज़ कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं होती है ना, इनफॉर्मल लेटर्स में। तो लेकिन हाँ, इसमें एक खास बात होती है कि जो पर्पस ऑफ द मेल है, आपने ये मेल क्यों किया है, इट शुड बी क्लियर टू द रेसिपिएंट। ये मिलने वाले को पता होना चाहिए कि ये इनफॉर्मल मेल आपने लिखा है तो क्यों लिखा है, कारण होना चाहिए। अदरवाइज कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, आप फ्री हैं, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। अब आता है सेमी फॉर्मल मेल्स। ये हम देखिए, ये हम अपने कलीग्स को, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, विद इन अ टीम काम कर रहे हैं, उनको लिख सकते हैं। और या फिर उनको लिखते हैं जो सेम, जो हमारे सीनियरिटी लेवल है, जो उसके बराबर के लोग हैं, उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो ईमेल है, इसको भी क्या है कि थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए। लैंग्वेज जो है वो कैजुअल हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये एक डेकोरम, एक मर्यादा की बात है कि वो आपको देखना है, सामने वाले की जो पोस्ट है, जो उसका डेको है, वो आपको मेंटेन करना है, बस ये होना चाहिए। और आपका जो इंटेंशन है ये मेल करने का रेसिपिएंट के लिए, वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो डेकोरम है वो मेंटेन करना है, जिनको आपने चिट्ठी लिखी है उनके पोस्ट के हिसाब से। अदरवाइज यू कैन बी फ्रेंडली, आप फ्रेंडली हो सकते हैं, आपके लैंग्वेज कैजुअल हो सकते हैं, बस, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब फॉर्मल मेल्स हमारे पास आता है। फॉर्मल मेल होता क्या है, इसमें मुझे ये भेजते किन लोगों को हैं, तो ये पीपल विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी के अंदर, मतलब विद इन तो है ही है, और साथ साथ आउटसाइड कंपनी, आप ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मैसेज करते हैं। तो यहाँ जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होनी चाहिए, जो लैंग्वेज है, दैट शुड बी फॉर्मल। यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स में आपको ध्यान देना है, फॉर्मल मेल में, कि जो आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग है, लैंग्वेज है, दैट शुड बी फॉर्मल, पहली बात। द पर्पस क्लियर एंड कंटेंट लिसिड एंड प्रिसाइज। ऑब्वियसली प्रिसाइज तो होना ही चाहिए, कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ एटिकेट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो प्रॉपर एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, यूजिंग इंटरनेट हम ये 3 तरीके के मेल करते हैं। 3 तरीके के मेल जो हैं वो
अभी सिस्टम में है, एक हमारा है इनफॉर्मल, फ्रेंड्स को लिखते हैं आप, कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई लैंग्वेज कैसी है, ग्रामर कैसा है, सब कुछ ठीक है, सब चलता है। लेकिन अगर वो सेमी फॉर्मल हो गया तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई जिनको लिख रहे हैं उनकी मर्यादा, जो उनका पोस्ट है वहाँ उनको ठेस ना पहुँचे। अदरवाइज आप फ्रेंडली भी हो सकते हैं और कैजुअल भी हो सकते हैं। लेकिन जब फॉर्मल मेल की बात आती है तो यहाँ आपको स्ट्रिक्टली फॉर्मल होना पड़ेगा, आपको एटिकेट्स और मैनर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। ये कंपनी के अंदर भी लिखे जा सकते हैं और कंपनी के बाहर भी लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मेट होता क्या है। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल मेल्स, देखिए सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉम आता है आपके पास, आपको यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन सेंडिंग द मेल, जो भेजने वाले हैं मतलब सेंडर का नाम आना चाहिए। ये 2 हो गया। नेम ऑफ योर रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन होता है, जो ये लेटर रिसीव कर रहा है, उनका नाम लिखेंगे। देखिए सीसी और बीसीसी, यहाँ पर 2 चीज आई है। सीसी होता है हमारा कार्बन कॉपी और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब कार्बन कॉपी बेसिकली क्या होता है, आप एक मेल लिखते हैं ऐसे, और आप ये चाहते हैं कि ये 50 अलग अलग लोगों को डिलीवर हो जाए, 50 डिफरेंट पीपल को डिलीवर हो जाए। तो क्या होता है, अगर आपने सीसी में सबके एड्रेस को, जैसे आपने किया xyz@gmail.com, फिर आप कॉमा देते हैं, फिर आप दूसरा एड्रेस लिखते हैं pqr@gmail.com। तो ऐसे आप कॉमा से सेपरेट करते हुए 50 लोगों का नाम दे सकते हैं। 50 डिफरेंट आईडीज आप यहाँ पे डाल देते हैं, और होता ये है कि ये इन 50 लोगों को मेल डिलीवर होगी। लेकिन जितने भी रेसिपिएंट हैं उनको ये पता होगा कि मेरे अलावा ये मेल और किन किन को गई है। जैसे PQR को ये पता है कि ये मेल की एक कॉपी XYZ को भी गई है। इसमें सारे रेसिपिएंट ये जान सकते हैं कि हमने कितने लोगों को और किन किन लोगों को ये मेल भेजा है, ठीक है। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है, ये ब्लाइंड कह सकते हैं, ब्लैंक कह सकते हैं। ब्लैंक का मतलब ये सेम मेल मुझे 50 लोगों को भेजना है, मैंने यही फॉर्मेट फॉलो किया है, लेकिन बीसीसी किया है। बीसीसी का मतलब ये होगा कि रेसिपिएंट ये नहीं जान पाएंगे कि उनके अलावा ये कॉपी और किस किस को गई है। XYZ को ये नहीं पता होगा कि ये मेल PQR के पास भी गई है। तो ये हो गया सीसी और बीसीसी। सब्जेक्ट आपको पता है, स्टेट इट क्लियरली, ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट में आपकी बात आ जाती है। सैल्यूटेशन आपको पता है, डियर, सर और मैडम। अगर आपको नाम पता है, बहुत बढ़िया, तो आप लिख सकते हैं डियर मिस्टर गुप्ता, ऐसा कुछ। और ज़्यादा अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं, बंदा आपका एकदम फेमिलियर है, आपको अच्छे से जानता है, तो आप सीधा सीधा उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे हाय सुनील, ऐसा कुछ, है ना। चलिए अब आता है मेन बॉडी। सैल्यूटेशन के बाद मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपका कंटेंट आएगा और आपको ओपनिंग पैराग्राफ जो होती है ना, उसमें ही आपका रीजन फॉर द मेल आपको बताना पड़ेगा। मेन बॉडी में रीजन आपको मेन बॉडी में पहली ओपनिंग लाइन में ही ये बताना पड़ेगा कि भाई ये लेटर आपने क्यों लिखा है। फिर उसके बाद जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो लिखेंगे आप। फिर जब बात खत्म हो जाएगी तो क्लोजिंग करेंगे, एक स्टेटमेंट देंगे, यहाँ पर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा। सजेशंस हो सकते हैं, रिकमेंडेशंस हो सकता है, वो आपके लेटर के ऊपर डिपेंड करता है। जब क्लोजिंग भी हो गई, खत्म हो गया, और इस लेटर में अगर कोई आपको अटैचमेंट, कोई डॉक्यूमेंट अगर साथ साथ भेजना था, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट भेजना था, तो वो हम एज एन अटैचमेंट भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने कौन कौन सा, गिव अ लिस्ट या प्रोवाइड अ लिस्ट, है ना, कि आपने कौन कौन सी अटैचमेंट्स इसके साथ भेजी है, ये आपको यहाँ देना होगा। फिर आता है आपके सिग्नेचर लाइन की बारी। इसमें आपका नेम, डेजिग्नेशन, आपका नेम, डेजिग्नेशन, ये सब कुछ सेंडर का, ठीक है ना, ऑफ द सेंडर, ये सब कुछ आएगा। और इसमें आप उसके ईमेल दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर दे सकते हैं,
ठीक है ना, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द रेसिपिएंट आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ईमेल ड्राफ्ट करने का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है, फ्रॉम द सेंडर, आपका जो भी नाम है, भेजने वाले का नाम, ठीक है ना, नेम ऑफ द पर्सन सेंडिंग द मेल हो गया सेंडर, रेसिपिएंट का नाम यहाँ पे आ गया, सीसी और बीसीसी, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्लैंक कार्बन कॉपी हो गई। सीसी में सबको पता होता है कि ये मेरे अलावा और किस किस के पास ये चिट्ठी गई है। बीसीसी में रेसिपिएंट्स को एक दूसरे का पता नहीं होता है। सब्जेक्ट आपको क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए कि आपने किस रिगार्डिंग ये लेटर ड्राफ्ट किया है। सैल्यूटेशन, देखिए डियर सर और मैडम, अगर आपको नाम नहीं पता है, अगर नाम पता है तो नाम यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मेन बॉडी में आप पहली ही दूसरी लाइन के अंदर ये जरूर बता दें कि ये रीज़न क्या है इस लेटर को ड्राफ्ट करने से के पीछे। आपका क्लोजिंग होना चाहिए विद सम काइंड ऑफ ए स्टेटमेंट, सजेशन, ऐसा आपने इसको क्लोज कर दिया। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, अटैचमेंट की लिस्ट दे दी, सिग्नेचर लाइन, नाम और आप जो सेंडर है उनका नाम, उनके डेजिग्नेशन, उनका ईमेल, उनका टेलीफोन नंबर, इसके साथ आप इस लेटर को कंक्लूड कर सकते हैं।